क्या मैं एक क्लर्क भी नहीं बन सकता? मास्टर्स किया है, बीएड किया है, नेट किया है, गेट किया है, सीटेट किया है। मैं आई वांट टू बिकम टीचर। पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी की है, साथ ही कई डिप्लोमा भी हासिल किए हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद अब वो दक्षिण कश्मीर के शोपियां में ये रेहड़ी लगा रहे हैं। आपको पता है। आदाब, मैं मोहम्मद खालिद, द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो उस विषय पर है। आज मैंने बहुत सारी बाइट्स की हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं डिटेल एनालिसिस टैट के ऊपर बना रहा हूँ। टैट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच ने एक आदेश पारित किया है, जो 1 सितंबर 2025 को पारित हुआ है, और जिसमें आदेश में क्या चीज़ें हैं, क्या क्रक्स थे जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने या महाराष्ट्र सरकार की गवर्नमेंट ने वहां दलीलें दी कोर्ट के अंदर, और क्या असल में चीज़ें थी जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दी और बाद में ये वर्डिक्ट पास हुआ। अब गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ये देता है, कहता है कि इसमें जो इंट्रोडक्शन ये है, इस केस का टाइटल अंजुमन इशाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 78 अपील्स डिफरेंट राज्यों से, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहां से ये अपीलें ट्रस्टों ने की। अब सारा वर्डिक्ट हर एक ने डिफरेंट गाइडलाइंस दी। अब जब ये डीबी में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। पहला क्रक्स जो है, राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिससे हम आरटी एक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा आया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैंडेटरी फॉर क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स। तीसरा है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, various eligibility criteria TAT considered as minimum and essential for appointment as a teacher। उसके बाद आ गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद आ गया जी इन सर्विस टीचर। इन सर्विस टीचर के बाद जो अगला है, रेफरेंस ऑफ बेंच एक्सप्रेस एजुकेशनल कल्चरल ट्रस्ट रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम आरटी एक्ट। ये 3 इशू है, बड़े विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। राइट टू एजुकेशन जो आया 2009 में आया, 2009 के बाद राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट 2010 में हुआ। अब 2010 में इंप्लीमेंट होने के बाद, 2010 में जब ये इंप्लीमेंट हुआ, तो 2010 में इंप्लीमेंट होने के बाद जो एनसीटी था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कोई भी रेगुलेशन या कोई भी रूल बनाने के लिए टीचरों के लिए, उन्होंने ये रूल बनाया, मिनिमम क्वालिफिकेशन में एसेंशियल कर दिया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो एसेंशियल हो गया। अब उसके बाद इशू कहाँ पे आया? इशू वहाँ पे आया कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 30 के तहत जो ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट एग्जेम्प्टेड थे, और किस जजमेंट के तहत एग्जेम्प्टेड थे? सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की 5 बेंच की एक जजमेंट थी। उस जजमेंट के तहत ये जो इन्वोक हुआ, वो ये इन्वोक करना चाहते थे कि हम एग्जेम्प्टेड हैं उस आदेश के तहत। आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन में ये आता है कि क्या जो ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों को एग्जेम्प्ट रखना है आरटी एक्ट से या नहीं। एक बात ये आ गई। दूसरी बात आ गई जम्मू कश्मीर के टीचर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आरटी एक्ट जो था वो एप्लीकेबल नहीं था जब तक एब्रोगेशन 370 हुआ, क्योंकि एनसीटी जो रूल बनाती थी वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट स्टेट नहीं करती, स्टेट के कंसेंट से होते थे। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हुई है, जितने भी टीचर लगे हैं, किसी भी टीचर का टिल 2015 तक कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। अब इनके लिए क्या गाइडलाइन है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है कि 5 साल जिस व्यक्ति की नौकरी
रही होगी रिटायरमेंट को, उसकी भी अगर प्रमोशन है तो उसने भी टेट क्वालिफाई करना है। अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाई नहीं करता है 2 साल में तो उसको नौकरी छोड़ देनी है। अगर कोई भी लूप होल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं छोड़ा है कि भाई आपको कॉम्पिटेंसी का टेस्ट देना है। कॉम्पिटेंसी का टेस्ट मतलब ये है कि टेस्ट देना है 2 साल के अंदर 2 बार टेस्ट होगा, साल में 1 बार। अगर ऐसा कुछ बनाया तो वो टेस्ट अगर टीचरों से क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनको घर जाना है। पैरा 217 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर जिस भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो उनको हम आपको रेफर करते हैं, वो पैरा 214 से पैरा 217 तक पढ़े, अच्छे से पढ़े और पढ़ने के बाद बताए कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी चीज़ गलत नहीं कही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ देखी कि लाइफ में जिस व्यक्ति ने कभी टेस्ट क्वालिफाई किया ही नहीं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो टीचर कैसे बन गया, और उसको टीचर बनने के बाद प्रमोशन भी चाहिए। अब एक चीज़ आती है प्रमोशन की, एक चीज़ आती है वो कैसे लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आप गाइडलाइन दे दी कि अगर कोई भी व्यक्ति नया टीचर लगेगा तो वो पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करेगा। कोई भी चीज़ गलत नहीं है। लेकिन आर्टिकल 21A के तहत एलिमेंट्री एजुकेशन जो बच्चा एज ग्रुप 6 से 14 तक का है उसका फंडामेंटल राइट है। जितने भी RAT जम्मू कश्मीर के अंदर लगे हैं वो इसी स्कूल में लगे हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे हों, वो रमसा के तहत लगे हों, वो RAT के तहत लगे हों, लेकिन उनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ है। नहीं मकसद जी इस इशू को लेकर आए, उस वक्त भी लोगों ने बहुत सारा उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब जिस कोर्ट ने इस जजमेंट को पास किया है इसका कोई रास्ता नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर जाएगी तो जो एग्जेप्शन के लिए केस जाएंगे वो केस ट्रस्ट के हैं। गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी टीचर अगर ये चाहता है कि हम बच जाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे। ये पहली ये क्लेरिफिकेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लूप होल नहीं छोड़ा। जो लोग डिप्राइव्ड हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने एनालिसिस में क्लियरली कहा कि हम उनको 2 साल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियरली किसी भी जगह पे कोई लूप होल नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा अगर कोई बोलेगा कि भैया हमारे पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, 2019 में एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ जम्मू कश्मीर में, ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने टाइम पीरियड जो दिया था, ये बार बार NCT इसको रेगुलेट करती है, और रेगुलेट करने के साथ साथ इन्होंने 15 में फिर से 4 साल दिए कि जो जिन टीचरों का क्वालिफाई नहीं हुआ हो उनको 4 साल है क्वालिफाई करना है। जो 15 में 15 से दिया 4 साल तो वो 19 तक हो गए। तो 19 तक क्या हुआ, 19 तक जम्मू कश्मीर में NCT लागू नहीं था, तो वो इस ग्राउंड के बेस पे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे पे लागू नहीं था। लेकिन 19 के बाद लागू हो गया, तो 19 के बाद इनको ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना था क्योंकि नहीं था। लेकिन अभी अगर बोलेंगे कि नहीं हम डिप्राइव्ड हैं जी, हमें नहीं, हम कॉम्पिटेंसी का टेस्ट ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट पास किया, इन्होंने कहा हम टीचरों को फिर से 2 साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं कि आपको टेट का टेस्ट देना ही देना होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी अगर केस जाएगा तो भी टीचरों को ये टेस्ट देना है। वो जनरल लाइन टीचर हों, कोई भी हो, जिनको प्रमोशन लेनी है उनको ये देना है, नई रिक्रूटमेंट होगी उनको भी ये देना है। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस सिर्फ ये था कि मैं बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे बाइट दे चुका हूँ। उनको लग रहा था कि वहाँ पे क्या हो जाता है, कहीं पे कोई कटिंग कर लेता है, उसके कारण पूरा फैक्ट जो है पब्लिक डोमेन में नहीं जाता है। अब अगर कोई बोलेगा कि हम अपना इन्वोक करेंगे, हम कोई जज नहीं हैं, हम कोई वकील नहीं हैं, हम सिर्फ एजुकेटेड पर्सन हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। कोर्ट ने क्लियरली कहा पैरा 130 में that state has responsible achieving the substantive equality by the forming of the constitution with the introductions of article 14 and 15 of the constitution night neatly together. They mandate the state to ensure that the inherent inequality in the society is reduced by providing a legal playing field to the weak and oppressed member of the society. तो जो गरीबों के बच्चे, यतीम बच्चे उन ट्रस्टों के अंदर पढ़ते हैं, उनका फंडामेंटल राइट नहीं है, उनको क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार नहीं है। मुझे बड़ी शर्म से ये कहना पड़ता है कि जो सरकारें ये कह रही हैं कि हम
टीचरों के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जो लीगल एड में फाल करते हैं, जो लोग लीगल एड में फाल करते हैं, कोई वकील भी उनकी वकालत नहीं करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि उन यतीम बच्चों का भी फंडामेंटल राइट है, आप उनका फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो, और स्टेट की गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपील में जाएंगे। ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है। लेकिन डज द आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 रियली अवेज द ब्लैंकेट इम्यूनिटी फॉर द फर्म ऑफ रेगुलेशन टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन विचार अधीन है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए, इसलिए ये जजमेंट रीटेबल हुई है। अगर किसी को ये लग रहा है कि हम इस टेस्ट से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, वो गलत फहमी से दूर हो जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा एजुकेशनल सिस्टम के अंदर कोलैप्स इसके कारण है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।